प्रकाश देने में, अपने कर्तव्य का पालन करने में बहुत सजग था, लेकिन दीपक का प्रकाश किसी को आकर्षित कर रहा था और उस क्षमा के ऊपर, उस दीपक के ऊपर बिना जाने हुए उन्हें परिणाम की जरा भी परवाह नहीं है या ज्ञान नहीं है, उस दीपक की लौ पर जाकर अपने शरीर को पटकने लगे, अपने स्नेह का प्रदर्शन करने लगे। थोड़े क्षणों के बाद वे सारे पतंगे जो दीपक की लौ को छूते वो वहीं गिर जाते। किसी सूफी ने दृश्य देखा, वो कहता है किसी अच्छी वस्तु को देखना ये बड़ी अच्छी बात थी, उसके निकट भी पहुंचना ये भी अच्छी बात थी, लेकिन यदि उस पर आसक्त हो जाए, उसको अपना बना लेने की पूरी चेष्टा बिना उसकी अनुमति के करने लगे तो बड़ी कठिनाई होगी। उसने कहा शाम से क्षमा पे बौछार है परवानों की, शाम से क्षमा पे बौछार है परवानों की, खैर दिखती नहीं इन नादानों की, ऐसी नादानी ठीक नहीं, ये कौन कहे परवानों से, अरे इजहार मोहब्बत करते हैं कितने महंगे नजरानों से। जीवन का नजराना देकर आसक्ति के कारण जल जाते हैं। भर्तरी ने कहा अजानन दाहात्म्यम पतति शलभः दीपदान, मानो इसी का अनुवाद सूफी कवि ने किया है। दाहकता का ज्ञान न होने के कारण वे परवाने पतंगे अपने जीवन को समाप्त कर देते हैं। ये दृश्य देखने और सुनने के बाद मुझे थोड़ा सा आक्रोश हुआ उस क्षमा के ऊपर और उस दीपक के ऊपर, क्योंकि यदि वे आ ही गए थे तो कम से कम जलाता तो नहीं, लेकिन उसने जला ही दिया। तो जला दिया तो उसके बाद पतंगे भी बहुत श्राप देकर गए। उन्होंने कहा चलो तुमने हमें जला दिया ना, 2 मिनट में जलाया तुमने, अब तुम देखो जो जलाते हैं किसी को वो भी जलते हैं जरूर। क्षमा को जलना पड़ा परवाने के जल जाने के बाद। इसलिए जीवन में कहीं हिंसा का स्थान होना नहीं चाहिए और आसक्ति नहीं होनी चाहिए। पदार्थ बहुत अच्छे हैं, लेकिन पदार्थ में यदि आप डूब गए तो वे पदार्थ आपको स्वयं डुबा देंगे या जला देंगे। ऐसे और भी वीडियोस प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल भारत माता को सब्सक्राइब करें, जहां आपको आध्यात्म, ज्ञान, साहित्य, कला, शौर्य और सनातन धर्म का अद्भुत संगम देखने को मिलता है।